आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और हमारे साथ जुड़कर उत्साहित हैं बिकॉज़ वी आर वेरी एक्साइटेड टू जॉइन विद यू दिस मॉर्निंग। यस इंडीड वी आर फ्रेंड्स और हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन यानी कि समावेश के बारे में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट डियर फ्रेंड्स। हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। आज हम खास इनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अलग तरह से सक्षम लोगों के प्रति समावेशी बन सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो इस बात को मैं सराहना चाहता हूँ जब हम इन्हें डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। ऐसे लोगों को जहाँ पर संसार में कम समझा जाता है, कम आंका जाता है, शायद देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उस तरीके से दौड़ नहीं पाते, उस तरीके से काम नहीं कर पाते, पर फिर भी परमेश्वर ने इनको डिफरेंटली एबल्ड बनाया है। दे देमसेल्व्स आर एबल्ड। तो हमारे जो प्रियजन हैं जो शायद डिफरेंटली एबल्ड हैं, परमेश्वर का आपके जीवन के लिए भी एक खास मकसद है, एक खास योजना है जो वो पूरी करना चाहता है। सो वी वांट टू एनकरेज यू थ्रू टुडेज प्रोग्राम दैट यू आर स्पेशल एंड वी लव यू। यस, वी लव यू एंड क्राइस्ट लव यू। मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी बात को समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी ही सच्ची कहानी भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक प्रोफेसर की। जी हाँ, जो कॉलेज में इंग्लिश सिखाती हैं, शी इज़ एन इंग्लिश प्रोफेसर। और इनकी कहानी आपको छू लेंगी क्योंकि अलमेलू बंगारू ये बचपन से ही नहीं देख सकती, पर इस चीज़ ने इन्हें कभी रोका नहीं। आइए इनसे मुलाकात करें और इनके जीवन के सफ़र के बारे में हम जानें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर BR आलमेलू है। मैं इंद्रप्रस्था कॉलेज फॉर वुमेन के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं जन्म से ही देख नहीं सकती और जब मैं 4.5 साल की थी तब मेरे एक अंकल जो कि नेत्रहीन थे वो हमारे यहाँ आए और वो मुझे अपने साथ ब्लाइंड स्कूल लेकर चले गए। तो एक ऐसा बच्चा होने के कारण जो देख नहीं सकता, मुझे स्कूल की गतिविधियों में काफ़ी एक्सपोजर, काफ़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने को मिली। कई जगहों पर जाना और ब्रेल के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करना मैंने सीखा। मैंने असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी सीखी, जैसे कि 11th और 12th में मेरा एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी था। हर दिन हमारे स्कूल में जब हम सुबह उठते थे तो हमेशा प्रार्थना होती थी और नाश्ता करने से पहले, स्कूल जाने से पहले प्रार्थना हमारा एक अहम हिस्सा था। हमारे स्कूल में जो भी अनुशासन था उसने मुझे प्रार्थना करने और परमेश्वर के करीब जाने के लिए प्रेरित किया और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और जो भी स्किल्स मैंने अपने स्कूल में सीखे वो आगे जाकर कॉलेज में भी मेरे काम आए। ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आ गई थी और मैंने फिर यहीं यूनिवर्सिटी से MPhil भी किया। और जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मुझे यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि वहाँ बहुत सारे विकलांग छात्र थे जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है और जो मेरे जैसे ट्रेंड भी नहीं है। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इन विकलांग छात्रों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी कि विकलांग छात्रों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और इसकी शुरुआत करने के लिए इंस्टीट्यूशन ने भी एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमेश्वर ने भी मुझे कई तरीक़ों से इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करने में मदद की। हर कदम पर परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि ये सभी पहल और प्रयास का ही एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है और निश्चित रूप से मेरा काम इंस्टीट्यूशन को हर संभव तरीके से गाइड करना है, सपोर्ट करना है। मैंने हमेशा यही महसूस किया कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। परमेश्वर ने ही मेरे पूरे जीवन की योजना बनाई है और उन्होंने मुझे बहुतों के लिए एक आशीष होने की आशीष दी है। परमेश्वर के अनुग्रह और दया के बिना मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती जहाँ मैं अभी हूँ।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी दिल्ली रहने आऊँगी और फिर मैं यहीं पर आकर काम करूँगी। तो परमेश्वर के अलावा भला ऐसा और कौन कर सकता है। ये सब उन्हीं की कृपा है जो आज मैं इस मकाम तक पहुँची हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान के रूप में चुना है। दोस्तों कितनी अच्छी ये कहानी है अलमेलू की, और हम सब ने बहुत प्रेरणा पाई है और हमने जाना है कि गॉड हैज़ अ प्लान एंड पर्पस फॉर एवरीवन। उसकी योजनाएं हम सब के लिए भली हैं, और चाहे हमारे जीवन में कोई लिमिटेशन हो, शायद कोई कमज़ोरी हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हाथ थाम लेते हैं, व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद गॉड, तब हम जय पाते हैं। हर कमज़ोरी के ऊपर हम जय पाते हैं और हमारा जीवन औरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। जी हाँ सिस्टर, आपका जीवन हमारे लिए आशीष है और आदर्श है, और मैं विश्वास करता हूँ आज आपकी बातों से किसी को प्रेरणा मिली होगी और कोई मसीह में और मजबूत हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, उसने मुझे और आपको बनाया है। किसी को फर्क तरीके से बनाया है और किसी को किसी पर्सपेक्टिव से फर्क बनाया है, पर बनाने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर जानता है कि वो बनाकर उसने गलती नहीं करी है, पर वो जानता है कि उसे आपके जीवन से महिमा कैसे लेनी है। कई बार हम अपनी जिंदगी में कंप्लेन करते हैं कि प्रभु हमारे साथी क्यों, वाई मी, या हमारे साथी कोई खड़ा नहीं है, कोई मददगार नहीं है। इस दर्द में क्या हम अकेले रहेंगे जीवन भर? क्या इस तकलीफ को हमें अकेले बर्दाश्त करना होगा? कैसे भविष्य होगा? कैसे नौकरी लगेगी? कैसे परिवार बसेगा? ये ढेर सारे सवाल कई बार बच्चे के पैदा होने के साथ ही माँ बाप के और परिवार के लोगों में आ जाते हैं। इस बेटी का क्या होगा, इस बेटे का क्या होगा? पर बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा है और उसे मालूम है कि वो हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ ऐसे ही एक शख्स है जो बीमार था, बहुत बीमार था और बहुत लंबे अरसे से बीमार था, और दुख की बात यह है कि इसके पास कोई था भी नहीं। सुनिएगा, परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं आपको उभारना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 3, 6 और 7वां पद लिखा है, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। 6 पद में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं, मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। दोस्तों, ये कहानी है सुलेमान के उसारे की। ये वो जगह है जहां पर माना जाता था कि स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे, और जो उस हिलते हुए पानी में पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। लोग अपने बीमारों को यहाँ पर लाकर लिटा देते थे और मदद भी करते थे। पर यहाँ पर बाइबल में जिक्र है एक आदमी का जो 38 साल से 38 इयर्स वो अपने खाट पर पड़ा हुआ था। उसके पास कोई था भी नहीं कि उसे पहुंचा दे। शायद कोशिश करता होगा, पर जब तक पहुंचता होगा कोई ना कोई कूद जाता है और अपनी चंगाई लेकर चला जाता है। बहुत से लोगों को उसने नाचते गाते हुए और उत्साहित होते हुए जाते हुए देखा है। पर आज यीशु मसीह इसकी दशा को जानता है। ये जो शायद किसी की निगाहों में कोई इसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है, यीशु नासरी इसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और बाइबल में लिखा हुआ है, इसने ये नहीं कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं, पर इसने कहा मेरे पास कोई है नहीं। आज शायद आप जब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि आप कहेंगे मेरे पास कोई है नहीं। आज डिफरेंटली एबल्ड जानकर मुझे लोगों ने छोड़ दिया है। आज मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे किनारा कर लिया है। जब से ये हादसा हुआ है ना, जब से ये एक्सीडेंट हुआ है, सब लोग दूर चले गए। पर आज आपसे कहना चाहता हूं, जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास खुदावंद यीशु मसीह आता है और कहता है, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज यीशु से कहिएगा, खुदा बाप, मेरी कमजोरी में तू मेरी सामर्थ बन जा। यीशु मसीह बलवानों के पास नहीं जाता, पर यीशु मसीह कमजोरों के पास आता है। अगर आपको लग रहा है कि लोगों ने आपको अलग कर दिया है बीमारी के कारण, किसी और वजह से, आज यीशु आपसे पूछ रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम चंगा होना चाहती हो? क्योंकि परमेश्वर चंगाई देता है और वो हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप कमजोर नहीं है, पर परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है ताकि वो आप में अपनी महिमा को दिखा सके, जैसा आज हमने देखा। खुदावंद आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर आज आप भी
अपने जीवन में किसी चैलेंज से गुज़र रहे हैं, शायद कोई फ़िज़िकल लिमिटेशन या कोई मानसिक लिमिटेशन या कोई और लिमिटेशन आपके जीवन में है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यस, और प्रार्थना सहायता के लिए दोस्तों आप हमसे संपर्क करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, आप ये मत कहिएगा कि आपके पास कोई नहीं है। कोई है आपके पास, जो आपके एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा है और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना। तो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बच्चों, क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आपको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? हो सकता है आपके जॉब में अभी तक आपको फर्क का सामना करना पड़ रहा हो। कितना मुश्किल होता होगा जब सोसाइटी या कम्युनिटी में आपको एक्सेप्टेंस ना मिले। ऐसे मुश्किल समय में आप निराश ना हो, प्रार्थना की ओर बढ़ें और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको सही दोस्त, सही माहौल या इन सिचुएशन से गुजरने के लिए बल दें। दोस्तों, जून के महीने में एक नई जिंदगी शो पे सीबीएन प्रेयर लाइन हर फ्राइडे आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। और फ्राइडे प्रार्थना के अलावा आप कभी भी सीबीएन प्रेयर लाइन को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। द नंबर इज 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आज इंक्लूजन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अलग तरह से सक्षम लोगों के प्रति समावेशी बन सकते हैं। हमारे आसपास, हमारे परिवार में भी, हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी लिमिटेशन का सामना करते हैं। ऐसे में हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं कि अकेले नहीं हैं, पर हम इनके साथ हैं और इनके साथ हम परमेश्वर का प्रेम बाँट सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की और बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, शायद हो भी, पर फिर भी बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ भी है तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और बाइबल में लिखा हुआ है, अपना दाहिना हाथ देकर उसे खड़ा कर दिया। आज मेरी दुआ है कि हम में से कोई किसी के लिए दाहिना हाथ बन जाए, ताकि किसी निर्बल के कमजोरी में बल आ जाए। दोस्तों, समय है कि आपने जो मैसेजेस हम तक पहुँचाए हैं, इन्हें हम पढ़ें। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सीबीएन, इन सच्ची कहानियों के लिए जो आप लेकर आते हैं, परमेश्वर के वचन से जो संदेश आप लेकर आते हैं, जिनसे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। आइए देखें एक और शुक्रगुजारी का मैसेज जो आपने हमें भेजा है। हमारे प्रिय लिखते हैं, यीशु का धन्यवाद सीबीएन टीम के लिए, इस भले काम को करते रहिए, प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने संदेशों को हम तक भेजा जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बीते 20 वर्षों में, जी हाँ दोस्तों, बीते 20 वर्षों में इस प्रोग्राम के द्वारा आपने और आपके परिवार ने आशीष पाई है। आप अपने शुभकामनाओं को, अपने ग्रीटिंग्स को, अपने कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस को आप हमें भेज सकते हैं इसी प्रोग्राम के इसी कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें ज़रूर बताएं कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ आपका सफ़र कैसा रहा। कैसे इस प्रोग्राम में जो परमेश्वर के जीवित वचन बांटे जाते हैं, सच्ची कहानियाँ दिखाई जाती हैं, गीतों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से कैसे आपने आशीष पाई है और अपने जीवन को परिवर्तित होते देखा है। वी वुड लव टू नो, सो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अब समय है कि हम करेंगे प्रार्थना, और ये प्रार्थना बहुत खास होने जा रही है, क्योंकि ये खास उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर ने खास बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी कि जो कांटा चुभा है वो हट जाए, पर वहां से आवाज आई, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, अगर आपको लग रहा है कि आप शरीर में कमजोर हैं, शायद आंखें कमजोर है, शायद सुनने में तकलीफ होती है, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ है, चल नहीं पाते उस तरीके से, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में उस कांटे को महसूस कर रहे हो, यस आई नो द पेन, मैं समझ सकता हूं उस दर्द को, पर मुझसे ज्यादा कोई और है जो समझ सकता है। आइए
उसकी तरफ देखें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि उसका अनुग्रह काफी है। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यहोवा राफा, प्रभु आपने अपना नाम हमें दिया है और वो है चंगाई का परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और आपके लहू बहाने से हमें नया जीवन मिला है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इसी समय जो हमारे प्रियजन हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जिनको देखने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह सुन नहीं पाते प्रभु, बहुत चीजों को समझ नहीं पाते प्रभु, हड्डी की तकलीफ है, मांस खाल की तकलीफ है, या प्रभु यीशु मसीह प्रभु आप इनका नर्वस सिस्टम कमजोर है और डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि ये कमजोर है। प्रभु मेरी दुआ है आज एक एक कमजोर जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनकी कमजोरी में आपकी ताकत प्रबल हो जाए प्रभु। इन देयर वीकनेसेस लॉर्ड लेट योर स्ट्रेंथ बी मेड परफेक्ट। प्रभु हमें मालूम है दुनिया इन्हें परफेक्ट नहीं समझती है, पर हम जो वचन जानते हैं हम इस बात को समझ पाते हैं और आज डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह, ये कमजोरी प्रभु कमजोरी के लिए नहीं है, पर ये कमजोरी आपकी सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जब हमारे इन प्रियों को लोग देखें तो कह पाए इनके अंदर मसीह दिखाई देता है। जैसे आज हमने कहानी को सुना और जैसे हमने अपने आसपास ढेरों गवाहियों को सुना है प्रभु, अय्यूब ने कहा अपने खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बावजूद भी मैं इसी दशा में परमेश्वर के दर्शन को पाऊंगा। प्रभु मेरी दुआ है इनकी कमजोरियों में, इनके प्रभु नकारात्मकताओं में प्रभु, जब लोग इनसे हाथ झाड़ ले रहे हैं प्रभु, लोग पीठ दिखाकर इनसे दूर चले जा रहे हैं, मेरी दुआ है प्रभु आप इनके साथ रहें और प्रभु अपनी मर्जी में इनको छुएं, चंगाई दें। हमारा विश्वास है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और इसी समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अनुग्रह करें, चंगाई दें, छुटकारा दें और प्रभु मन की चंगाई हो प्रभु किसी भी तरीके से मन बेचैन ना रहे इस बीमारी को लेकर, पर अपनी इसी निर्बलता पर ये घमंड करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अपने वचन में सिखाया है। हमारी मदद करें, हमारे प्रियों की मदद करें, परिवार के लोगों की मदद करें जो इनकी देखभाल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियों, आप कमजोर नहीं हैं, आप घमंड करिए अपनी निर्बलताओं पर, क्योंकि पौलुस ने कहा है मैं घमंड करता हूं क्योंकि मेरी निर्बलता में, आपकी निर्बलता में मसीह की सामर्थ सिद्ध होती है। आमीन। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की शांति को अपनी निर्बलताओं में आप जान पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बता रहा है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यूहन्ना 9 का 1 से 3 वचन। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम इस फायदे से आपको छोड़ जा रहे हैं कि हम लौटेंगे और प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमानू यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहानू। हेलो दोस्तों, आप सभी का सीबीएन प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज हम कुछ बातें करेंगे कैसे सोशल मीडिया हमारी जिंदगी पर एक असर लाता है। चलिए मिलते हैं ब्रदर सूरज थापा से, जो सीईओ हैं फेलो फ्रेम के और कलेक्टिव एको के। वेलकम ब्रदर। थैंक यू सोफिया। इट्स ट्रू, अब सोशल मीडिया नया एरा ऑफ लाइफ है। हम लोग सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में रहते हैं। सुबह उठते हैं तो हम लोग नोटिफिकेशन चेक करते हैं, दिन होता है तो हम लोग रील्स को ज़रूर देखते हैं या फिर स्क्रॉल ज़रूर करते हैं, और सोने से पहले भी हम लोग डेफिनेटली कोई रील से ट्वीट करते हैं। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों
हमारे जीवन में असर करता है। ये सही और गलत वाली बात आपने एकदम करेक्टली बोली। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या सही है और क्या गलत? क्योंकि सोशल मीडिया का असर हम पे बहुत गहरा होता है। क्या दैट्स ट्रू सोफी, और ये बहुत सही सवाल है। होता क्या है कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग के उस भाग को छूता है जो कि रिवॉर्ड, अटेंशन और कनेक्शन से रिलेटेड है, और ये तीनों चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेट मी ब्रेक डाउन। होता क्या है कि हमने डोपामाइन के बारे में सुना होगा। डोपामाइन एक ऐसा ड्रग है या केमिकल है जो हमारा दिमाग रिलीज करता है। इसे हम लोग फील गुड केमिकल भी कहते हैं। सो एवरी टाइम हम लोग सोशल मीडिया जब जब हम लोग है और हम लोग लाइक देखते हैं या कमेंट देखते हैं या कोई शेयर कर रहा है हमारे पोस्ट को, तो हम लोग हमारे अंदर से वो डोपामाइन रिलीज होता है। जब वो रिलीज होता है तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। दूसरा है सोशल वैलिडेशन। ज़रूरत कि लोग हमको जाने, पहचाने, हमको लाइक करें। और यही एक कारण है होता है कि जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, अगर उसे कोई पॉजिटिव रिप्लाई या किसी ने कोई कमेंट किया है तो हमको अच्छा महसूस होता है। और वहीं पर अगर किसी ने नहीं देखा, लाइक नहीं किया या रिप्लाई नहीं किया, तो हमको महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं हम नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं और हम ऑटोमैटिकली सोचने लगते हैं कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। फोमो हमने सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी हम सोशल मीडिया देखते हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं कि अरे दूसरों का लाइफ कितना अच्छा है, वो लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, हमारा लाइफ अच्छा नहीं है, बोरिंग है। और हम लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक एनजाइटी का ट्रेट है जो हमको महसूस होने लगता है। और ये सब होता है इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं हम में से कई लोगों के पास वो बैलेंस नहीं है कि हम लोग सोशल मीडिया को पॉजिटिवली और नेगेटिवली का जो समझ है वो नहीं है हमारे पास, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, वो बैलेंस नहीं रहता है। तो और इसी के कारण जिनके पास नहीं होता वो लोग बहुत बार सोशल बुलिंग का विक्टिम बन जाते हैं। सोशल बुलिंग फिर जब आपको कोई भी कमेंट करता है या आपके पोस्ट में कुछ आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आपको लगने लगता है कि ये यही मेरे जीवन का हिस्सा है, और आप एंजाइटी में चले जाते हैं और आप अपना आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। सो ये ज़रूरी है कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम लोग बहुत ही समझ के साथ करें, और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। एक अच्छा टूल है, लेकिन ज़रूरी है कि हम समझें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स को। इट साउंड्स लाइक मुझे भी बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ हम बिना रियलाइज़ किए ही कब पॉजिटिव इफ़ेक्ट से नेगेटिव इफ़ेक्ट में पड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि वो सोशल मीडिया की इस दौड़ में सही और गलत का पहचान कर सकें परमेश्वर की बुद्धि के साथ। ज़रूर, आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज परमेश्वर, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर जो देख रहे हैं, हम सब लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया से लिंक्ड हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं प्रभु। और कहीं न कहीं परमेश्वर वो समझ, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का परमेश्वर पूरी समझ हमारे पास नहीं है। हम लोग को पता नहीं चलता है परमेश्वर कि हम कब उस अटेंशन ट्रैप में चले जाते हैं, या कब हम उस एडिक्शन में चले जाते हैं कि हम लोग पूरा समय हमारा सोशल मीडिया निकल जाता है। प्रभु, और एक बड़ी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग हम में से हैं जो हम लोग सोशल मीडिया को अपना जीवन मानने लगते हैं, और हम कहने लगते हैं कि जो भी देखा हमने, जो भी सुना हमने, जो भी लिखा गया है हमारे बारे में, वो ही सच है। प्रभु, हम आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं कि आप उसको तोड़ें और हमको एक समझ दे प्रभु, और हम फिर से परमेश्वर बेसिक्स जो फाउंडेशन है हमारा उसके पास जा सके, कि प्रभु हम आपके स्वरूप में बने हैं, हम अच्छे हैं, हम सिद्ध है प्रभु, और आपने हमको प्रेम किया है परमेश्वर, और कोई सोशल मीडिया नहीं है जो हमको हमारे जीवन के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में बताएं, लेकिन ये आप है प्रभु। तो परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नॉलेज से लेके हमारे आइडेंटिटी तक प्रभु, हम लोग सोशल मीडिया को लिंक ना करें प्रभु, लेकिन हमारा नॉलेज से लेकर आइडेंटिटी प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टेड हो। हम ये बात को आपके साथ में रखते हैं, आपके महान पवित्र मीठे नाम से बोलते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आप ये पाते हैं कि आप या आपके जानने वाले दिन भर स्क्रीन के सामने अकेले हैं, तो आप एक बार उस स्क्रीन पे सीबीएन प्रेयर लाइन का नंबर भी टाइप करें और प्रार्थना में जुड़ें। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। पारी साहब, थैंक यू आपकी दुआओं के लिए, और अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिए खुदा आपको और आपकी खिदमत को
लखनऊ शहर में बढ़ाए और आप बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बने रहे। थैंक यू वेरी मच सोफिया कि आप इस तरीके से हमें प्रार्थना में उभारते हैं, हमारे प्रियो को प्रार्थना में उभारते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू टू। जी दोस्तों, और हम लगातार प्रार्थना करते रहें। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ऑलवेज कीप प्रेइंग। वचन कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के हम लगातार प्रार्थना करते हैं। जैसे हम सांसें लेते हैं उसी तरह हम प्रार्थना भी करते रहें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा, समझा कैसे परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में भी अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। हमारी दुआ है कि आपकी जिंदगी से परमेश्वर का नाम महिमा पाए। जब आप बहुत स्वस्थ हैं तब भी परमेश्वर महिमा पाए, और जब आप बहुत कमजोर हैं फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी से महिमा पाए, क्योंकि उसने हमें बनाया ही इसलिए है ताकि हम उसको महिमा दे सकें। जी, और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। दोस्तों, समय है लेंगे आपसे इजाज़त, और जाते-जाते आज हम सुनेंगे ये गीत, हो तेरी स्तुति। और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। और ये आज हमारे लिए गा रही है एबेनेज़र फाउंडेशन मिराज चर्च, जो महाराष्ट्र से है, इनकी कॉयर। तो आप इस गीत से आशीष पाएँ। हम आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को, और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएँगे। जी हाँ दोस्तों, और जरूर से आराधना में जाएं, प्रार्थना करें, पारिवारिक रूप में, सामूहिक रूप में, और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। द लॉर्ड ब्लेस यू फ्रेंड्स।